हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा और इसके कारण कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे कि आखिरकार इस न्यूज़ का इफेक्ट मार्केट पे क्या देखने को मिलने वाला है। क्या जो वजीरेक्स एक्सचेंज है वह इंडिया में बैन हो जाएगा? क्या वजीरेक्स में हमारा फंड सिक्योर है या फिर नहीं है, या फिर हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्या हमारा जो वजीरेक्स टोकन है वो हम होल्ड करें या फिर एग्जिट यहाँ पे कर जाएं? तो इन सभी जो चीज़ों के जवाब है वो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बताऊंगा कि पूरा की पूरा जो मामला है क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है, और ये जो आपके सवाल थे इनके जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में आप पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो आज सुबह की यहाँ पे बात है, जहाँ पे कि ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो कि ईडी का जिनको मतलब नहीं पता, ये एक इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक संस्था है, जहाँ पे कि अगर आप गूगल पे चेक करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिली जुली ये एक सरकारी एजेंसी है, जिसका काम यहाँ पे होता है कि जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिकल लॉस हैं, इकोनॉमिकल जो क्राइम्स हैं, उन सब के साथ यहाँ पे अपने लॉस को बना के रखें और उसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करें। हालांकि ये तभी इन्वॉल्व होते हैं जब मामला बहुत बड़ा हो या फिर ऐसा हो जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी रिलेटेड हो। इनके अंदर भी बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, और इसी में से यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक शो कोस नोटिस यहाँ पे जारी करा है वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को, जहाँ पे कि इन्होंने फेमा एक्ट के अंदर यहाँ पर बताया कि इनके जो ट्रांजेक्शन है क्रिप्टो करेंसी के, जो कि 2790 करोड़ वर्थ के हैं, वो बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर इसकी डिटेल की हम लोग बात करें तो ये मुझे देखने को मिली है यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऊपर, जहाँ पे कि बताया गया कि जो ईडी है उसने यहाँ पे एक शो कोस नोटिस यहाँ पे जारी करा था क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स को, यानी कि उनके सीईओ निश्चल शेट्टी और समीर माथरे को, जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उनको यहाँ पे मतलब वॉलेट करा है, और जो फेमा एक्ट है वो इसके ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। जहाँ पे कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करी गई तो यहाँ पे पता पड़ा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जहाँ पे कि जो इलीगल चाइनीज आप कह सकते हैं कि एक ऑनलाइन बिटिंग एप्लीकेशन है, उस एजेंसी के भी यहाँ पे बात बताई गई है, और साथ में यहाँ पे जो चाइनीज नेशन के लोग थे वो लॉन्डर कर रहे हैं यहाँ पर 57 करोड़ रुपीज़ का अभी तक आईएनआर के अंदर अगर बात करी जाए, जहाँ पे कि उन्होंने कन्वर्ट करा इंडियन रुपीज़ को डिपॉजिट करके, और यहाँ से कन्वर्ट करा उन्होंने तेतर में, और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया है बाइनेंस के वॉलेट्स में, जो कि यहाँ पे कैमरिन आइसलैंड के अंदर बेस्ड है। तो बेसिकली अगर सिंपल सी बात करी जाए तो यहाँ पे जो चाइनीज़ थे वो अपनी एक ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट चलाते थे, जहाँ से जो भी पैसा आ रहा था उसको वजीरेक्स के थ्रू कन्वर्ट वो लोग कर रहे थे। मतलब पहले आईएनआर में लाए, आईएनआर से वजीरेक्स में कन्वर्ट करा, और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। प्लस यहाँ पे जो वजीरेक्स का पूल अकाउंट है वहाँ पे 880 करोड़ बाइनेंस से भी ट्रांसफर हुए हैं, और यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है वर्थ ऑफ 1400 करोड़ की वो बाइनेंस अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर करी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर निकल के आता है, जो अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो आपको 2790 करोड़ के आसपास का फिगर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये भी बताएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है तो इसको ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन कर पाना भी बड़ा ही टफ यहाँ पे हो जाता है। और वजीरेक्स ने यहाँ पे कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर हम कहते हैं कंबाइंड ऑफ फाइनेंशियल है, उसके लिए आसान तरीका बन जाता है। और यहाँ पर वजीरेक्स खुला प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे कि वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग को ईजी तरीके से कर पा रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक हेवन उनके लिए यहाँ पे बन चुका है। हालांकि ये पूरी आप प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मोटे तौर पर बात करी जाए इस पूरी न्यूज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वजीरेक्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि जो चाइनीज़ है उन्होंने यहाँ पे पैसे को कन्वर्ट करा है, और इस पैसे को फिर वजीरेक्स पे कन्वर्ट करने के बाद यानी कि कुछ फेक अकाउंट्स अपने बना के जैसे भी वो लोग यहाँ पे कर पाएँ, और ये करने के बाद उन्होंने पैसा बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे भेजा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो जो शोकेस नोटिस है ये अभी जैसे तरीके से आप ये समझ लो कि ये रिप्रेजेंटेटिव नोटिस है कि वहाँ पे इनको बुलाया जाएगा, इनसे सारे सवाल करे जाएंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता करेंगे कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे न्यूज़ से आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वजीरेक्स ने सारे KYC सारे AML पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करा होगा तो ये केस फटाफट क्लोज हो जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं वो वजीरेक्स ईडी को यहाँ पे सौंप देगा। हालांकि वजीरेक्स से भी यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है आज की न्यूज़ से रिलेटेड। तो जैसे ही वो यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आती है या फिर कोई भी कम्युनिकेशन ईडी की तरफ से इनके पास होता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे हेल्प करेंगे, और या करेंगे आपका जो फंड है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एक्सचेंज, सिर्फ वजीरेक्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी एक्सचेंज पर आपका फंड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि देखो एक्सचेंजेस के साथ कल को क्या हो जाए, आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि वजीरेक्स के ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है, और आज की डेट में हुआ है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि एक्सचेंजेस पे आपका फंड सिक्योर नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपना फंड होल्ड करते हो, मिड टर्म के लिए भी करते हो, 6 महीने 8 महीने के लिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने फंड को हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट में मूव कर सकते हो। इंडिया में हमें यहाँ पे इथरबिट देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफिशियल रिटेलर है लेजर और ट्रेजर का, और भी अभी यहाँ पे कंपनीज ऐड हो गई हैं जहाँ पे कि आपको लेजर, ट्रेजर, सेफपाल
और बहुत सारे वॉलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंडिया का ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि इनके सभी का रिटेलर या रीसेलर है, जहाँ पे कि आपको सारे वॉलेट्स मिलते हैं। और ये हार्डवेयर वॉलेट अगर आपके पास होंगे तो आप अपने फंड को सिक्योरली रख सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कल को एक्सचेंज पे कुछ इशू आता है और एक्सचेंज अगर टेम्पररी बंद भी हो जाए या फिर मान लो परमानेंटली कुछ कारण से बंद हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि वजीरेक्स हो जाएगा, मैं जैसे आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस मैंने पास में देखे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बंद हुए हैं और उसमें यूजर्स का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक हार्डवेयर वॉलेट खरीदो या एक सॉफ्टवेयर वॉलेट बनाओ और उसमें अपने फंड को रखो। हालांकि एक्सचेंज ने तो यहाँ पे कहा है, वजीरेक्स ने, कि आपका जो फंड है वो सेफ है वजीरेक्स के ऊपर, क्योंकि ऐसा फंड का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग या इसके केस के अंदर यहाँ पे ईडी ने ली है, जो कि फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे सारी चीज़ें चलेंगी और अगर यहाँ पे वजीरेक्स अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली दे देता है तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं बनती है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पे निकलती है तो मैं भी यहाँ पे फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं। तो इस टाइम पे कह पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं किसी भी तरीके से वजीरेक्स की तारीफ या बुराई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक यूज़र हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, तो ये चीज़ आप समझ लो कि अगर आपके पास आपकी खुद की प्राइवेट की नहीं है, वो आपका पैसा है ही नहीं। क्योंकि ये सबसे पहला रूल है क्रिप्टो में आने का कि आपकी प्राइवेट की आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आपका फंड बिल्कुल भी नहीं है। और एक्सचेंजेस का देखो यही चीज़ें हैं, ये चलेंगे करेंगे, और इनमें अगर कुछ छोटा सा बग हो के जिसके कारण कोई दूसरा फ़ायदा उठा ले, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे ऐसा कोई बग हो जिसकी वजह से चाइनीज़ यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूजर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात आती है वजीरेक्स टोकन के बारे में। तो देखो वजीरेक्स का टोकन नॉर्मली अभी डिपेंड करेगा थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर, तो हो सकता है अभी वो ड्रॉप करें, लेकिन ऑलरेडी से मैंने बताया था कि वजीरेक्स टोकन 100x हो चुका है, तो अब आप उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से इस पूरी न्यूज़ के बारे में। अगर फिर भी आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और इंडिया में वजीरेक्स फिलहाल में तो बैन नहीं हो रहा है और ना ही होगा, क्योंकि ये जस्ट केसेस हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है यह हमें आने वाली अपडेट के अंदर ही पता यहाँ पे पड़ पाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।